This conference will now be recorded. हाँ सर, दिखाई दे रहा सर। दिख रहा है। हेलो। हाँ प्रियेश दिख रहा है। हेलो। प्रियेश दिख रहा है। हाँ सर, इसमें मैं एक क्यूब बनाया सर यहाँ। हाँ क्यूब के अंदर आपने 4 रॉड रखी है, जो भी हाँ आपको रॉड बोलना है मतलब ये पिलर पर। हाँ एक्चुअली हाँ सर। एक एक्चुअली में क्या किया कि मैं ये पूरा पाइल से सर, पाइल पता है ना सर, पाइल फाउंडेशन। नहीं यार, इतना मुझे सिविल का मुझे इतना नहीं पता यार। अच्छा एक्चुअली हाँ मैं बोलता हूँ सर। एक्चुअली ये हम्म 4 होल्स मारने का है सर, सर्कुलर का। हम्म और इसमें एक पाइल जैसा ऐसा ही होता है सर, नीचे से यहाँ नीचे है ना सर। हाँ नीचे हाँ एक्चुअली ये 5 मीटर्स का स्लाइस मटेरियल डाला था ओके। इसमें। इसमें पाइल फाउंडेशन मतलब ये सेम साइज यहाँ से हम्म ऊपर 2 मीटर्स तक आने का। मतलब समझ में आया ना सर, एक एक रॉड इंसर्ट करने का इसमें ही बस। ये होल जैसा हम्म ट्रीट कर रहे हो। हेलो। फिर हाँ और वो यहाँ तक आती है ना सर, रॉड्स 4 रॉड्स आती है, उसके ऊपर प्लेट लगाने का। मतलब यहाँ एक हम्म प्लेट होती है, यहाँ एक प्लेट होती है। मतलब ये इससे इसमें कैसे मतलब एक्चुअली स्लाइस अरे मटेरियल में। मैं समझ रहा हूँ, ये एक तरीके की असेंबली हो गई हमारे लिए। अगर मैं मेरी वाली लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारे लिए ये असेंबली हो जाती है। असेंबली इन द सेंस कि इसके अंदर एक तरीके से 4 4 8 रोड हो गई, नीचे का बेस हो गया और ऊपर की प्लेट हो गई। सेम सेम। हाँ सर। ठीक है, तो वो चीज मैं समझ गया, ये चीज हमारे लिए कंप्लीट है। उसके बाद में क्या करना है वो चीज समझा मेरे को, मतलब कुछ चाहिए हाँ क्या? हाँ हाँ। और क्या है कि यहाँ से एक होल मारने का सर, टनल बोलते हैं ना, टनल। ठीक है। हाँ टनल मार के, यहाँ प्लेट बोला था ना सर पहले, 2 प्लेट्स। हम्म वो 2 प्लेट्स बीच में एक पॉइंट लोड, मतलब कितना भी ले लो सर, मतलब वो पॉइंट लोड डालने का। वो पॉइंट लोड वजह से और ये टनलिंग वजह से ये जो पाइल मतलब डालते हैं ना सर अपन, इसमें इसना इंसर्ट जी। करते हैं ना 2 मीटर्स। उसमें लोड मतलब स्ट्रेस कितना वेरिएशन होगा। और ये टनल मार के और बिना टनल से, मतलब ये दोनों कंपेयर करके मतलब अच्छा ऐसा मेरा बस इतना सा? हाँ इतना सा है। मतलब इसमें अरे कैसे करने यार, अच्छा ठीक का। है, मेरे को डायमेंशन बताओगे इसकी कैसे क्या रहेगी? आई विल हेल्प यू आउट। हाँ 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 सर बताऊंगा सर। मतलब तो अभी मेरे को बनाए आइडिया दे दो पहले? सर, मैं कर। हाँ मतलब मेरे को पहले आइडिया बनाए। मैं खुद से कर। हाँ सर क्या सर। बनाना है अभी, ट्राई करके देखना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं नहीं है नहीं अभी ये नहीं ट्राई। नहीं 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 अपन मैं खुद से ट्राई करता हूँ सर, मतलब मेरे को करने का है ट्राई। ठीक है,
तो मैं ये चीज इसलिए बोला था ट्राई करने का, क्योंकि मैं जो ये चीज बनाता हूँ ना, ये बनाता हूँ मैं सॉलिड वर्क्स के अंदर। ठीक है, आई यूज टू डिजाइन इन सॉलिड वर्क्स। तो सॉलिड वर्क्स के अंदर क्या होगा कि आपका नीचे की एक बेस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हाँ ऊपर का हाँ प्लेट एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और एक हो जाएगा हाँ। हमारा ये सर्कुलर रोड। तो तीन ऑब्जेक्ट हमको डिजाइन करने हैं, फिर असेंबली के अंदर इन तीनों को फिट करना है, और फिर उसके हाँ बाद में इसके ऊपर लोड लगा के देखना है, सिंपल है। लेकिन इसमें असेंबली ऑप्शन ही नहीं है ना सर, मतलब खुद से कनेक्शन हो रही है ना। हाँ, तभी तो इसने इसके अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्ट असेंबली पिक कर सकते हो। तो आप ये चार अलग अलग पार्ट बनाओ और असेंबली इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने का तरीका क्या था, आईजीएस फॉर्मेट। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें बना बना सकते हैं ना, मतलब एबाकस में भी असेंबली ऑप्शन है सर। मतलब एक्चुअली क्या क्या है कि ये एक ये पाइल का मतलब रॉड बोला था ना, वो मतलब अलग अलग सा एक करने का, उसको रिप्लेट करे तो ये आठ आएगा। हाँ 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 हाँ, वो हाँ, मैं समझ गया, वो ये चीज असेंबली हम भी करने ट्राई का। करते हैं। मैं हाँ वही हाँ, चीज तो मैं बोल रहा मतलब हूँ ना, इस क्योंकि इसके अंदर होता है क्या है, हमारे पास में सॉफ्टवेयर की अलग अलग वर्किंग होती है। जैसे ऑटोकैड अच्छा। होता है, तो ऑटोकैड के अंदर क्या होता है कि आप 2D डायग्राम बनाते हो। ठीक है, हाँ 3D ऑप्शन हाँ। उसके अंदर भी है, पर 3D ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि जो दूसरे टूल्स हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट है, उसमें हम इजीली बना सकते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में। ठीक है। अच्छा। अब वैसे उसके बाद में नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है हमारे पास में, सॉलिडवर्क्स हो गया, ऑटो केटिया हो गया, यूनिग्राफिक्स एनएक्स हो गया। तो क्रियो। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ये सॉफ्ट हाँ क्रियो, ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे 3D बनाने में हेल्प करते हैं। और इनके अच्छा टूल्स मतलब। ज्यादा अच्छे हैं। अब इसमें भी अलग अलग वेरिएशन क्यों, इतने अलग अलग कोर्सेज क्यों, तो ये सब भी ना एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर बहुत अच्छे हैं। जैसे सॉलिडवर्क्स की बात करें, तो सॉलिडवर्क्स पार्ट डिजाइनिंग असेंबली में बहुत अच्छे हैं, उसमें एक्स्ट्रा टूल्स हैं मतलब हमारे पास। सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर का नाम है क्या सर? हाँ, सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर का नाम है केटिया। कटिया भी बोलते हैं, केटिया भी बोलते हैं, केटिया भी अच्छा सॉफ्टवेयर का अच्छा नाम है, जिसके अंदर सरफेस डिजाइनिंग अच्छे से हो जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक मतलब है, मेरा उसके अबेकस बाद भी में सही से हुआ। अच्छा, इसमें एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं क्या सर, एनसिस में? हाँ, एनसिस के अंदर सिर्फ एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं, ये मान के चलो। ऑप्शन इसमें भी है, बट इसमें ऑप्शन कितने लिमिटेड है, देखो ऊपर दिख रहा है आपको एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, ये पांच छह हाँ ऑप्शन दिख रहे हैं बस। ठीक है। तो इससे इससे हमारे पास में क्या ड्रॉबैक आता है, इससे हमें ना काम करने में थोड़ा सा हमारी टाइमिंग ज्यादा लग जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हाँ ज्यादा है ये। सर। हाँ सर, मैं बहुत ठीक है, कुछ किया, पार्टीशन लाइंस मार के ये मार के वो मार के। इसलिए तो हम एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर पे तभी पहुंचते हैं। मतलब हमने क्या सीक्वेंस वाइज सॉफ्टवेयर अरेंज कर रखे हैं, कि जैसे सबसे पहले ऑटोकैड सीख लिया, तो आप ऑटोकैड में समझ जाते हो कि कौन से व्यू से कैसे बना सकते हो, 2D डिजाइन बनाना सीख जाते हो, कौन सा व्यू होगा। ठीक है। फिर 3D में आते हैं हम, तो 3D के अंदर हम सीख जाते हैं, हमारा पार्ट डिजाइनिंग हो गया, असेंबली हो गया, सरफेस डिजाइनिंग हो गया, शीट मेटल डिजाइन हो गया, ड्राफ्टिंग करना हो गया। तो ये पांच छह डोमेन वहां सीख जाते हैं। और जब हम इतना सीख गए ना, तो हम एनसिस के अंदर ना केवल टूल समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे हाँ हाँ एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है, रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पता करके आ चुके हैं पिछले सॉफ्टवेयर में। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर। तो हम वहां पर ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, यूजर फ्रेंडली हमारे लिए वो सॉफ्टवेयर है, तो हम सारी डिजाइन वहीं पे बना लेते हैं और उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं इसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आया सर। हाँ ठीक है। अब जैसे मतलब जैसे अभी अभी। मैं भी एक हाँ डिजाइन दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मेरी एक डिजाइन थी हमारे पास में, मैंने एनालाइज करी थी। अब वो डिजाइन हाँ। अगर मैं इसमें एनसीएस में बनाऊंगा ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ओके। ठीक है, मतलब मैं समझ भी में ऐसा आया सर। अपना स्पेयर टाइम ना मैं ऐसे यूज करता रहता हूँ। तो मैंने एक ना स्प्रिंग की एनालाइज करी थी। अच्छा। हाँ सर। हम्म, हाँ हाँ। और एक कहाँ क्या है कि पर मैं मतलब अबेकस में जो मॉडल बना है सर, इसमें डंप करके मतलब एनालिसिस चलाता हूँ ना सर, वो अच्छा है कि शायद। हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि बाकी सॉफ्टवेयर आप यूज करो डिजाइन बनाने के लिए। लेकिन उसमें मतलब फॉर्मेट क्या है, क्या अबेकस का मतलब कैसे मतलब कैसे चेंज करने का सर, एनालिसिस में जब डंप भी आप करना है तो? सेव करते हो ना, तो सेव करते टाइम में जो फाइल पहले तो आता है फाइल का नाम। हाँ ठीक हाँ है, हाँ और सर। फाइल के नाम के नीचे होता है फाइल का फॉर्मेट। तो उस फॉर्मेट को चेंज कर दो, या तो नीचे होता है या साइड में होता है। ठीक है, अभी अभी वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। हाँ सर। करो। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ सर, हो रही है। हाँ, स्प्रिंग। ठीक है, अब ये डिजाइन एनसिस के अंदर बनाना बहुत टफ है, बट एनसिस में पिक करने के बाद में इसके ऊपर एनालाइज करना बहुत अच्छा है। अब डिफॉर्मेशन की वैल्यू हमारे पास में डायरेक्ट आ गई। अब ये स्प्रिंग अगर मैं एनसिस में बनाने की कोशिश करता, तो मेरे को एक दिन तो स्प्रिंग बनाने में निकल जाता। हाँ सर, ऐसा लग रहा है सर, अब इसमें मतलब स्केचिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा सर, ऐसा लग रहा है बस हाँ, मतलब। क्योंकि
क्योंकि समझने वाली वही चीज है कि ये सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए नहीं है, ये सॉफ्टवेयर एनालाइजिंग के लिए है। तो एनालिसिस, यस। डिजाइनिंग के अंदर छोटा मोटा चेंजेस अगर आपको करना है, कि जैसे आपने एक बीम बना लिया, एक रोड बना लिया, उसमें पार्टीशन करना है, तो छोटी मोटी एक्टिविटी के लिए ये अच्छा है। अब आप पूरा हाँ ही पार्ट इसमें बनाने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए हाँ हम सर। पहले ही सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं ताकि हम उसमें बना ले पार्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी क्या समझ में है कि मतलब मेरे हिसाब से मतलब अबेकस पे स्केचिंग अच्छा कर सकते हैं सर, इसमें एनालिसिस बस। हाँ, ये पॉइंट एग्जैक्ट वही पकड़ा जो मैं बोल रहा हूँ, कि दूसरा सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करके रखो जिसके अंदर आप डिजाइन कर सको। अब आपने वो अच्छा अबेकस सीखा है, तो अबेकस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपकी सारी डिजाइन उसमें हो जाए। अच्छा। ओके सर। हाँ सर। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में सॉलिड वर्क्स है, ठीक है, अब सॉलिड वर्क्स के अंदर चीजें दिखाता हूँ मैं। जैसे आपका मान लो आपके बेस वाला रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, बेस वाला क्यूब रेक्टेंगल। बनाते हैं। अब बेस वाले क्यूब का टॉप सरफेस से कौन सा व्यू, क्या डायमेंशन है? बेस वाला मेरा एक्चुअली 20 बाई 16 बाई 15 सर। इसमें 16 बाय 15 20। mm? नहीं नहीं, मीटर मीटर। मीटर ना, तो मैं वही तो पूछा, 16 बाय 15 क्या यूनिट के साथ बोला करो। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब 50 मीटर मीटर। टेक्निकल टर्म्स में गड़बड़ नहीं करना। हाँ सर, वही बोला सर। 16 बाय 15 ना? हाँ, 20 बाई 16 बाई 15। अच्छा, तो लेंथ और विड्थ कितना है? 20? 20 एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस जो है वो 16 है। डेप्थ 15 है भाई साहब। 20, 16। 16, ठीक है। और हम हाँ फीचर में सर। चलते हैं। एक्सट्रूड करा है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये 15 है। 15, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, इसलिए अब मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीखने का है यहाँ। हाँ, एनालिसिस सबसे लास्ट में सीखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमें होल्स क्रिएट करना है, तो होल क्रिएट करने के लिए हमने सरफेस को चूज करा। अब होल की डायमेंशन क्या रहेगी, बता सकते हो? मेरा 0.5 मीटर है सर, डायमीटर। 0.5 डायमीटर। और डिस्टेंस, और ये क्या रहेगा, एक्स ओरिजिन से कितना डिस्टेंस, कैसा क्या? ऑरिजिन से एक्चुअली ये क्या है कि 4 होल्स दिखाए ना सर में। हाँ हाँ। फर्स्ट, हाँ मतलब सेंटर से फर्स्ट होल सेंटर तक 6 मीटर से। सेंटर से मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 6 मीटर आ गया, और हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में? वर्टिकल मतलब ये क्या है कि सेंटर से पैरेलल रहने का सर, वो जो होल अच्छा, है ना सर, नीचे ठीक है, खींच लो। ठीक है, तो 0 कर देते हैं, हो गया हाँ वर्टिकल। हाँ। हाँ हाँ, जीरो करने का। ठीक है, अब 6 मीटर हो गया। अब इसके बाद में एक आगे की साइड में जाएगा, उसमें वो गैप हाँ, कितना वो रहेगा? वो 2 मीटर है, वो 2 मीटर से डिस्टेंस है। 2 मीटर का गैप है, ठीक है, तो पॉइंट डाला 2 मीटर का। और वाई एक्सिस में भी 2 मीटर। हाँ, पूरा 2 मीटर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर, और वाई के अंदर 2 चाहिए, वाई के अंदर 2 मीटर में। हाँ हाँ, ये जो है ना सर 4, मतलब बीच में जो होती है ना लाइन, वो नीचे खींचने का बस। ये 4 होल्स है ना सर, 4 होल्स। हम्म। ये 4 होल्स कितना डेप्थ तक है? वो 5 मीटर्स। 5 मीटर्स का। ठीक है, बस देखते जाओ कैसे कैसे होता है। 2, 3, फोर्थ होल, मिरर अबाउट दिस लाइन, एक्सट्रूड। यहाँ पर हमें इसको कट करना है। हाँ, कितना मीटर तक का? 5 मीटर का। 5 5। अच्छा, सेम हवा का जैसा लग रहा है सर ये भी। हाँ हो हाँ। गया होल। मतलब इसमें पार्टीशन लाइंस नहीं मारने का सर? पार्टीशन लाइन क्यों मारना है, किस बात का पार्टीशन करना है, मेरे को तो वो समझाओ, पार्टीशन किस बात का करना है? हाँ मतलब क्या है कि ये सर्किल जो होते हैं ना सर, वहाँ ये मतलब गड़बड़ हो जाती है ना सर, मतलब मारने टाइम, मतलब सर्किल ड्रॉ करने टाइम पे, इसलिए मतलब पार्टीशन लाइन से रेफरेंस लिया तो मतलब अच्छा, सही से होगा। वो पार्टीशन लाइन नहीं बोला उसको, उसको मैंने मिरर लाइन बोला है। वापिस देखो, अच्छा। जैसे ये स्केच है, ठीक है, मैं वही सोचा पार्टीशन लाइन, पार्टीशन लाइन क्या, पार्टीशन लाइन। हाँ हाँ। पार्टीशन का मतलब तो होता है कि दो अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये दिख रहा है बीच में लाइन। हाँ मतलब सॉरी, डेटम लाइन, डेटम लाइन, डेटम लाइन बोल रहा था।
अच्छा, डे टाइम के लिए अब कहाँ पे यूज करोगे? अभी हमको इक्वली करना है, राइट? यहाँ से ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होना चाहिए, इन दोनों के बीच में 2 मीटर की गैप है तो 2 मीटर की गैप होनी चाहिए, ऐसे ही हाँ बनाने के हाँ लिए ना। हाँ 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 तो उसके मतलब लिए, हाँ तो हाँ उसके लिए हमने पार्टीशन लाइन नहीं बनाई, उसके लिए हमने रेफरेंस लाइन बना ली। उस रेफरेंस लाइन को यहाँ रेफरेंस। पर हम क्या क्या बोल सकते हैं? या तो मिरर लाइन बोल लो या सेंटर लाइन बोल लो, यहाँ पर अलग अलग नाम है। अच्छा ठीक है। ठीक है और जरूरी ठीक है। नहीं है, और जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही कुछ बनाना पड़े। आप सिंपल लाइन बना के भी उसको मिरर कर सकते थे और उस लाइन को फिर बाद में डिलीट कर दो। हाँ सर समझ में। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा बेस तो बन गया। ठीक है, ये 4 मीटर का हम्म। गैप का हो गया, बेस बन गया। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सेव। तब सेव करते के टाइम में यहाँ पर दिख रहा है पार्ट 1 लिखा हुआ आ रहा है। पार्ट वन, हाँ सर। इसको मैं लिख देता हूँ बेस प्लेट। अब यहाँ पे आता है हमारे पास में फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर हम काय में सेव करते हैं इसको? आईजीएस में। मतलब एंसिस क्या लेती है सर? आईजीएस लेती है। एनसिस आईजीईएस फॉर्मेट लेता है। ठीक है। अच्छा। अब अगर हमें यही फाइल को अगर डायरेक्ट इंपोर्ट करना है एनसिस में तो ही हम आईजीएस में करेंगे। हमें क्या करना है? असेंबली को इंपोर्ट करना है। तो हम इसको वही डिफॉल्ट डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है इसका सॉलिडवर्क्स का, डॉट पीआरटी या फिर डॉट एसएलडी पीआरटी। हम्म। हाँ सर। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आप सेव कर दो। अब हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, न्यू फोल्डर बना के। क्या बोलते हैं? एनालिसिस बोलते थे। ठीक है, एनालिसिस में ये पहला पार्ट कौन सा हो गया? बेस। बेस। सेव कर अच्छा। दिया। अभी ओके। अब उसके, मतलब डिजाइन सेव करना है तो आईजीएस में सेव करने का। नहीं नहीं नहीं, हमें जो इंपोर्ट करना है सिर्फ उसको आईजीएस में करो, मतलब आईजीएस सबको नहीं किसको करना। करते हैं? आईजीएस किसको करते हैं अ, सर? तभी तो मैं बोल रहा हूँ, रुको एक मिनट। अब जो हमारा जो क्या कहते हैं, पिलर्स हैं या फिर जो सेंटर के जो रोड हैं वो कितने डायमीटर के हैं? 0.25। 0.5 0.5। 0.5 का रोड है, ठीक है, तो स्मार्ट डायमेंशन लिया 0.5 डायमीटर। हाँ सर। और इसकी लेंथ वही 5 मीटर। कहाँ से सर? हाँ वो 5 मीटर। ये उठा के वहाँ इंसर्ट करने का बस। ठीक है, हाँ सर। इसको सेव करा पिलर के नाम से। पिलर के नाम से। ठीक है, और अब आता है टॉप की बात। तो टॉप का डायमेंशन क्या रहेगा? 20/16 मतलब प्लेट। ये जो रॉड के ऊपर प्लेट वो सर। हाँ हाँ हाँ, टॉप वाला। वो 5 मीटर बाय 5 मीटर। 5 मीटर बाय 5 मीटर। हाँ स्क्वायर स्क्वायर का प्लेट है वो। पाइल कैप बोलते हैं उसको। आपको सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन पता है ना सर? मतलब सुना फेमस प्रोजेक्ट भी से फेमस है कि शायद। मैं सब सुना। मतलब वही एक वीडियो मिला था 5 बाय उसको 5। मतलब। हाँ फाइव फाइव बाय बाई फाइव फाइव और इसको थिकनेस कितना देना है? थिकनेस 1 मीटर। 1 मीटर का। बस हाँ सेम। ठीक है, इसको सेव कर दिया टॉप प्लेट के नाम से। हम्म। ठीक है, अब 3 अलग अलग पार्ट हो गए हमारे पास में। इनको सिंपल फॉर्मेट में सेव करा, जो भी फॉर्मेट आप यूज करते हो। अलग अलग इन पे भी एनालिसिस करनी है तो इसको सेव एज करके आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं? अब इनको असेंबली को हमें चेक करना है तो हम असेंबली में चलते हैं। हाँ ठीक है, असेंबली में जाने के बाद में हमें क्या करना है? तीनों पार्ट को पिक करना मिक्स है। तो कर। बेस को पिक करा, ड्रॉप करा। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद में आपको और कंपोनेंट चाहिए तो इंसर्ट कंपोनेंट में गए, पिलर को पिक करा, ड्रॉप करा। सेम। हाँ ठीक है, टॉप प्लेट को पिक करा, ड्रॉप करा। तो ये टॉप हाँ प्लेट दोनों पे अलग अलग लगेगी क्या? हाँ अलग अलग है सर। ठीक है, तो इसके कितने पार्टीशन चाहिए? 4, 2, चार। 3, 4। अच्छा। ठीक है, और इसके कितने चाहिए? 2। तो बस ये आसान ठीक है, से हो रहा है 4। सर। वहां कुछ दबाने को होता है अबेगस में मतलब सॉलिड वर्क्स।
बस यही तो बात है, तभी तो हम ये सॉफ्टवेयर चूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या है, इस सॉफ्टवेयर को इस पिलर को इससे कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हमने इसको चूज करा, और कहाँ पे फिट करना है, इधर की साइड में फिट करना है, तो ऑटोमेटिक रिलेशन हाँ बिठा दिया इसने कोसेंट्रिक का। हाँ ठीक है, इसके साथ में रिलेशन बिठा दो कोसेंट्रिक का। हाँ, वो थर्ड, ऊपर नीचे होगा। हाँ हाँ उसको भी करेंगे, अभी एक एक करके होगा। हाँ हाँ फिर फोर्थ, ओके। ठीक है यहाँ तक हो गया। अब हमें एक और क्या चीज फिक्स करनी है कि ये बिल्कुल उसको होल के लास्ट पॉइंट को टच करे, ऐसा। हाँ सर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए इसको इसको ड्रैग करा बाहर। हाँ ठीक है, इन्हीं को इन्हीं के साइड में ड्रैग कर देते हैं बाहर, ताकि फटाफट काम हो जाए। हाँ स्लाइस करते हैं इस ऑब्जेक्ट की। हम्म, ठीक है, दिख रहे हैं हमारे पॉइंट्स ये रहे। हम्म। हाँ सर। ठीक है, पता चल गया यहाँ पर है। अब इसको क्या करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ सर, अपन पाइथन लैंग्वेज भी यूज करते हैं क्या सर इसमें? पाइथन लैंग्वेज मशीन लर्निंग में यूज करनी पड़ती है, अदरवाइज तो कोई जरूरत है नहीं पाइथन की। हाँ एनसिस पे। एनसीएस में मैं तो नहीं करी अभी तक, बाकी कोई करता हो तो पता नहीं। अच्छा, मतलब उससे भी इस्तेमाल होगा कि शायद। हाँ हाँ, करो जहाँ करना है, जैसे करना है करो। आज के टाइम पे तो इतनी सारी चीजें बढ़ गई है ना कि क्या ही बोलूं अब मैं। हाँ सब सर। चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है। हाँ सरफेस चूज करा, ये सरफेस। अब इसमें कहाँ पर लगेगा, इसके बेस पे। बेस पे। इसका बेस कहाँ है, ये रहा, ये रहा बेस। परफेक्ट। हो गया कनेक्ट, हाँ सर। चला गया, फिट हो गया एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फिट। अब ये देखो, स्टेप बाय स्टेप काम होता है, ऐसे नहीं है कि हाँ आज आज अगर ये वाला काम नहीं करा तो कल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, दो दो फिट हुए। लेकिन यही काम एनसिस में कर सकते हैं क्या सर आसान से? आसान नहीं होता है एनसीएस में, तभी तो दूसरा सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है ना। अगर एनसीएस में हाँ आसानी से हो रहा होता तो हम वहां नहीं कर रहे होते सर, क्या। एक्चुअली 20 बार ट्राई किया सर, 20 बार। बाबा। तो ये देखो, ये चीज मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो होता ही नहीं है, पर मैं ये प्रेफर करूंगा कि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस दिन भर ही कर रहे हो उसके अंदर और बिल्कुल ही लगे पड़े हो, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए। एक ना एक टाइम बाद में तो हाँ क्लियर हो ही ना ही है वो। हाँ तभी तो हाँ बोलते हैं सर। प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, अब इतनी प्रैक्टिस अगर आपने अबेकस पे करी होती ना, तो आप एनसीएस पे बनाने की कोशिश ही नहीं करते, पता है। हाँ हाँ, समझ में ये आ भी रहा है पक्का सर। है, ये सबसे क्या सर? इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने, अब अगर आपने अबेकस पे इतनी प्रैक्टिस करी होती ना बनाने की, हाँ हाँ। तो आप एनसीएस पे बनाते ही नहीं, आपका अबेकस इतना स्ट्रांग नहीं है मतलब। वाईफाई क्या? बस। एक्चुअल सी चीज है, एक्चुअल सा फैक्ट है ये तो, कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर अच्छे से आता है तो फिर आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे वो काम करोगे ही नहीं जो आप एक सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो। आपको नहीं आएगा अच्छे से मतलब यहाँ तभी आप वो टूल्स ट्राई करते हो मतलब। कि यार ठीक है। टूल्स तो मैंने बता ही दिए थे, टूल्स तो कब याद आते हैं, जैसे मैंने हम्म। बोला था, टूल्स जब काम आते हैं जब आपको छोटे मोटे एक्टिविटी करनी है। अब आप तो पूरी की पूरी असेंबली बनाने की ट्राई कर रहे हो, और वो भी उस सॉफ्टवेयर पे जिस सॉफ्टवेयर को आपने 2 दिन पहले सीखना चालू करा है। आपको पता है असेंबली पे जाने के लिए स्टूडेंट कितना टाइम लगाते हैं। तो फिर
पॉसिबल है? 2 दिन पहले सीखा हुआ हाँ सॉफ्टवेयर हाँ आप सीधे असेंबली से स्टार्ट कर दो, लॉजिकली तो नहीं है। हाँ, वही वही सही से बोला, सही बोला। मैं तो सही बोलता हूँ, आप ही नहीं सही सुनते, बस मैं क्या करूँ। मतलब क्या है कि मतलब थोड़ा बहुत वीडियोस मतलब ब्रिज टेस्ट किया और बहुत थोड़ा बहुत सॉइल स्ट्रक्चर आइसोलेटेड फुटिंग का क्या मतलब ये भी ट्राई करेंगे, प्रोजेक्ट खुद का प्रोजेक्ट है, एक बार ट्राई करेंगे बोल के कल कल। हाँ तो मैंने क्या बोला, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो, जितना ट्राई कर सकते हो उतना ट्राई करो, कौन रोक रहा है। ठीक है, बस हाँ सर। पॉइंट ये है कि ट्राई करने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपको आता ही नहीं है, मतलब समझ में ही ना आए, ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है, पता चल गया है कि कैसे करना है, तो इजी है। हाँ सर। अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? मतलब कितना डिस्टेंस मतलब कहाँ से? अब इसको फिट करना है तो कोई डायमेंशन तो दी रखी होगी ना, कि कहाँ से कहाँ तक कितनी वैल्यू है, एक्स डायरेक्शन में हाँ कितनी है, वाई में कितनी है। हाँ हाँ, मतलब ये जो होल्स मारा था ना सर, वो हम्म। अप्रोक्सीमेट मतलब सेम रहने का मतलब वहाँ एक पार्टीशन लाइन मारा था। कहाँ कहाँ पार्टीशन लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो यार। ये प्लेट जो नीचे है ना सर, 2 मीटर्स वहाँ, 2 मीटर्स यहाँ, बस प्लेट से। ठीक है, अब प्लेट से मतलब यहाँ से 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, ऐसा नहीं नहीं, प्लेट्स में, पॉसिबल नहीं प्लेट होता। में। हाँ नहीं नहीं, प्लेट में सर। कौन सी प्लेट में? ये अभी प्लेट तो बेस प्लेट है, टॉप प्लेट है, बस कौन सी प्लेट में? अभी एक्चुअली यहाँ जोल्स यहाँ सिंक हो रहे हैं ना सर, वो नीचे से, प्लेट के नीचे से। यहाँ मतलब यहाँ से एक 1.5 रहेगा, यहाँ से एक 1.5 रहेगा, और यहाँ से एक 1.5, यहाँ से एक 1.5। चलो वो भी ट्राई करके देख लेते हैं, हाँ कोइंसिडेंट वाला में हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में ऑप्शन आता है इनको कनेक्ट करने के लिए, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमने मैट का यूज करा। हाँ। ये सर्कल से ये डिस्टेंस कितना रहेगा? 1.5। ठीक है, फेस नहीं चाहिए, हमें इसकी एक्सिस जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट जनरेट करते हैं। अब अगर इसको डिस्टेंस देनी है तो इसका पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। हाँ कौन सा पिलर है हमारा? पिलर के अंदर चाहिए हमें एक्सिस। ठीक है, अब हमारा पिलर कहाँ गया? ये रहा पिलर। अब वापस लगा मेट लगा के देखते हैं, पिलर की एक्सिस से ये एज
मैट हाँ टाइप कोइंसिडेंट वुड ओवर डिफाइंड एट असेंबली। तो कोइंसिडेंट कौन लगा रहा है? डिफरेंस लगाते हैं ना हम। कितना 1.5 का ना? हाँ सर, 1.5 मीटर्स वहां से यहाँ आ गया था 1.5, ये लो। से। हाँ ठीक है, पर ये आसपास। यार 1.5 मेरे को 1.5 लगा नहीं है। रुको एक मिनट, ये देखो, ये ऑन द एज आ गया। यह मतलब अरे यार 1.5 मिलीमीटर आ रहा है यार। अब ठीक है। हाँ सर, ठीक अभी है, ठीक ये है। एक ठीक है। एक नहीं नहीं नहीं, ये अभी एक साइड से बैठा है। ये इस साइड से भी तो 1.5 होना चाहिए। हाँ, और यह हाँ वहां से होनी चाहिए। है ना? तो हाँ वापिस सर, से मैट देखते हैं। मतलब अबेकस में भी आईजीएस फॉर्मेट मतलब सेव करके इसमें डंप करके एनालिसिस करने का। बस सीख गए। मतलब आज एक बार ट्राई करता हूँ। अब हो गया 1.5 1.5 दोनों साइड का। दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो। अब सबसे सिंपल तरीका होता है कि सीधे इसका ऑब्जेक्टिव मिरर कर दो। तो ये जो टॉप है हमारा, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हाँ सर। हमारे पास में यहाँ पर रेफरेंस क्या कर लेते हैं? हाँ एक प्लेन जनरेट कर लेते हैं, या फिर हमारे पास में यहाँ पर प्लेन होगा ना यार रेफरेंस का। टॉप फ्रंट राइट, नहीं, रेफरेंस प्लेन ही क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो इधर की साइड में क्या कर रहा है ये? डायमेंशन नहीं चाहिए, ये सरफेस हो हाँ। गया। रेफरेंस प्लेन, सेंटर कितने पे आएगा इसका? मतलब ऐसे लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी? कहाँ से सर? या इस सरफेस से मिड तक की लेंथ कितनी आ जाएगी? 10। मिड तक। हाँ 10 20 है ना सर पूरा। वो सेंटर में एक्स डायरेक्शन जो जेड डायरेक्शन जो है ना सर, वहां से एक टनल मारने का बस। होल। अच्छा, वो भी रखना है? हाँ तो वो मतलब। वो कब बताने की इच्छा थी? मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब कब वो बताने की इच्छा थी? अच्छा, वो होल मतलब मार सकते हैं ना सर उसमें, मतलब ये तो फर्स्ट होने के मारेंगे ऐसे, मतलब। वो तो कर सकते हैं ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं होल ही, मतलब होल करके मतलब कट मारने का बस। मिरर प्लेन के लिए हमने जो प्लेन अभी बनाया है उसको यूज करते हैं। हाँ ये लो, एग्जैक्ट बन गया। हाँ, ये परफेक्ट है। ठीक है, अब इस असेंबली को सेव करते हैं। देखना अब मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, असेंबली हाँ। को सेव करते हैं असेंबली 1 के नाम से। ठीक है, हम्म। सेव करा। फॉर फॉर्मेट कौन सी? अभी सिंपल रखा है। ठीक है, हाँ फिर इसको क्लोज करो, सारे पार्ट्स को खत्म करो। अब दो स्टडी करनी है ना हमें। हाँ हाँ, दो स्टडी विद अभी विद टनल अभी विदाउट अभी टनल। हाँ, तो अभी अभी ऑब्जेक्ट देखना। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। तो अगर मैं ओपन करता हूँ हमारी असेंबली कोई, और इसका पार्ट कौन सा वाला है? बेस। ठीक है, इसको हम एडिट करते हैं। हम्म। इस सरफेस पे स्केच बनाते हैं। होल कितने पे चाहिए, कितना चाहिए? सेंटर में चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट। एग्जैक्टली सेंटर सर। तो टू एग्जैक्ट पॉइंट सेंटर, फाइव एग्जैक्ट मीटर 5 मीटर डायमीटर। 2.5 डायमीटर। और इसकी टोटल लेंथ कितनी थी ओरिजिन से, मतलब हाइट कितनी थी इसकी? एग्जैक्टली सेंटर ऊपर, मतलब ये पूरा 7.5। 7.5 हो गया। ओके करा। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम एक कट कट। मार पूरा। हाँ, पूरा पूरा ही होल। कट कर देते हैं ना, थ्रू ऑल कर देते हैं। ये लो, ओके। हाँ हाँ हाँ।
थ्रू ऑन। ठीक है, हाँ ठीक है हो गया। yes। अब हाँ इसको सेव कर दिया पार्ट को। अब इस पार्ट को सेव करने से क्या होगा देखना, असेंबली में ऑटोमेटिकली चेंज आ गया। हाँ हाँ। ठीक है, अब इस असेंबली को हम सेव एज कर देते हैं असेंबली 2 के नाम से। टू के नाम से। ठीक है, अब पॉइंट जो हम कंसर्न करना चाहते थे वो देखना। अब हम ओपन कौन सा करेंगे, असेंबली 1 को करेंगे। ठीक है, असेंबली हम्म 1 के अंदर क्या हुआ, असेंबली 1 के अंदर हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है, इसको सेव कर हम्म देते हैं। हम्म। सेव एज करते हैं, फॉर्मेट चेंज कर देते हैं IGES। IGES। ठीक, ठीक है, हाँ असेंबली 1 हाँ। IGS फॉर्मेट। मटेरियल कौन सा लेना था, कुछ फिक्स करा है कि कोई सा भी चलेगा? कंक्रीट लगा है सर, मतलब ये प्लेट जो है वो और टनल का। अरे यार, ऐसे अब इतने लेयर से बताओगे तो कैसे काम चलेगा यार। मतलब इसमें कर सकते हैं ना सर, मतलब वहां स्केच करके यहाँ पूरा मटेरियल डाल के एनालिसिस कर सकते हैं ना सर, एज मटेरियल तो इट यहाँ इज। डालना है ना, इंजीनियरिंग डाटा के अंदर मटेरियल डालना है। ठीक है, तो वो चीज आप कर लेना, मैं नहीं कर रहा। हाँ मैं मैंने कर लेता स्टैटिक, हूँ सर, मतलब हाँ, मतलब मैंने बताओ सर स्टैटिक है। स्ट्रक्चर रखा। हाँ बताने के लिए देखो तरीका यही है, सिंपल, इंजीनियरिंग डाटा पे क्लिक करा। हाँ ठीक है, यहाँ पर इंजीनियरिंग डाटा सोर्स पे आ जाओ। यहाँ पर आपके पास में पूरी लाइब्रेरी है। ठीक है, हाँ जो भी मटेरियल आपको यूज करने है दे रखा है वो इन लाइब्रेरी के अंदर है। जैसे जनरल मटेरियल की लाइब्रेरी में हम गए तो जनरल मटेरियल के अंदर क्या क्या लाइब्रेरीज के अंदर क्या क्या नाम है, वो सब नाम यहाँ हाँ पर आएंगे। हाँ 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 ठीक है, उसके अलावा जनरल मटेरियल के अलावा आपके पास में कौन सा है, कंपोजिट मटेरियल है तो कंपोजिट मटेरियल के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ सर। ठीक है, सब नाम अलग अलग यहाँ पर आएंगे कंपोजिट मटेरियल के। तो वैसे नाम कंप्यूटर। आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आप इंसर्ट कर लेना। ज्योमेट्री में गए, इंपोर्ट ज्योमेट्री करा, ब्राउज करा, कहाँ पर हमने सेव करा था, एनालिसिस के अंदर, कौन सी वाली, असेंबली 1 IGS फॉर्मेट में। ओपन कर IGS लिया। ओके। वहां जाके इंपोर्ट ज्योमेट्री करने का, अच्छा। ठीक है, फिर मॉडल में गए, मॉडल पे डबल क्लिक कर लो, एडिट कर लो, कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो हमारा पूरे की पूरी असेंबली एज इट इज इम्पोर्ट हो जाएगी। ओके। IGS। मतलब हर सॉफ्टवेयर में, मतलब एनसिस में कौन सी सॉफ्टवेयर से मतलब फाइल डंप कर सकते हैं सर? सारे, जो भी फॉर्मेट सारे। IGS फॉर्मेट में सेव कर सकते हो उस फॉर्मेट को आप ये पिक कर लेगा। अच्छा। इंपोर्ट ओके ज्योमेट्री का फॉर्मेट है इसका IGS या फिर IGS बोल लो, यही फॉर्मेट में ये इंपोर्ट करता है। ओके, मतलब IGES जो है मतलब वो क्या है? हाँ ये आ गए फॉर्मेट सर। फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, हाँ हाँ ये दिख गया आपके पास में। अब आपको अप्लाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है, इस सरफेस पे, टॉप हाँ सरफेस पे, दोनों पे प्रेशर अप्लाई करना है। हाँ हाँ, सेंटर जो है ना सर, सेंटर में पॉइंट लोड बस हल्का सा, एक 5 5 किलो न्यूटन डाला था। तो वो पॉइंट भी तो देना पड़ेगा ना, वो पॉइंट तो हमने दिया ही नहीं अभी तक। अब तो ये हाँ पूरा हाँ वो सरफेस पे लेगा। और मिशिंग भी यहाँ, मतलब यहाँ आसान से होती है क्या सर मिशिंग? ये लो, एनसिस हो में गई मशीन। सॉरी। हाँ हाँ, आसान से हो गए। ठीक है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके पास में ऑप्शन क्या है। अब जैसे मैंने मैश पे क्लिक करा। ठीक है, अब मैश पे क्लिक करने के बाद में जो हमारा आज का टॉपिक था वो मेरे को बताना था, बट उसके अंदर मैं सीधा आइडिया देता हूँ अभी। हम्म ठीक है, अभी देखते जाना अपने ऑब्जेक्ट पे और इस पे। हाँ ऑब्जेक्ट गायब हुआ कुछ? अभी हाँ गायब हुआ। कौन सा गायब हुआ? ऊपर वाला प्लेट। तो ये क्या होता है, ये एस्पेक्ट रेशियो है। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग हम हमारी मैशिंग की क्वालिटी जज कर सकते हैं। अब पढ़ना ये कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। अब एस्पेक्ट रेशियो में ये वैल्यू, ये जो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास में, यहाँ पर ये जो जगह है, ये फेल कर गए। ये ये फेल जो है, हाँ हाँ मटेरियल है ना, ये मटेरियल, ये मैश के अंदर फेल हो गए। हाँ। ये मटेरियल और ज्यादा फेल हो गए। तो ऐसे हमारे पास में पूरी लिस्ट है कौन कौन से मटेरियल कहाँ कहाँ पर फेल हो रहे हैं। ओके, तो ये तरीका होता है एग्जैक्ट आपके पास में सही रिपोर्ट लानी है मतलब ओके। कि यहाँ पर यहाँ फेल नहीं होनी चाहिए मटेरियल। यहाँ ट्रांसपेरेंट दिखाए तो परफेक्ट है। हाँ, ये नहीं आना चाहिए, ये इधर ही खत्म हो जाना चाहिए 1 तक। अब इसमें ओके। कितने कितने टाइप की हुई है इसमें देखो, टेट्राहेड्रॉन हुई है, हेक्सा हुई है, हेक्सागोनल।
ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हुआ है। अब हमारे पास में यहाँ पर चेक करने के अलग अलग तरीके हैं। अब मैंने जैकोबियन रेशियो के अंदर देखा, तो जैकोबियन रेशियो के अंदर -100 पे भी गया है ये। हाँ हाँ ठीक है, आपने यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर ये अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से इनपुट दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर फेल हो रहा है। हाँ 2.8 ये मटेरियल फेल हो गया। हाँ, वहाँ फेल हो गए। यहाँ पे और कोई मटेरियल है जो फेल हुआ। ये हर हर जो हाँ रेशियो है ना, ये हर रेशियो कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीजें बताता है। हाँ सर। मतलब देखो ये अभी पहले दिखाया ना सर, वो एस्पेक्ट रेशियो है ना सर इसमें ऑप्शन। हाँ, वो एस्पेक्ट रेशियो था। हम्म। ओके। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास में आता है मैशिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए कि हम मैशिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट करा मैंने फिक्स सपोर्ट के लिए रख दिया नीचे की तरफ। ये सपोर्ट हमने फिक्स कर दिया। हम्म ठीक है, अब ऊपर की साइड में लगाना है हमको प्रेशर। हम्म आ गया फिट टू स्क्रीन, जूम टू फिट, ये रहा। फिर हमने यहाँ पर इंसर्ट करा। क्या इंसर्ट करते हैं? प्रेशर इंसर्ट करते हैं। सरफेस अभी हमने चूज नहीं कर रखा था, तो हमें यही सरफेस चूज करना पड़ेगा। कितने मेगा पास्कल का लगाएं? मेगा पास्कल नहीं सर, वो किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन। 5 किलो न्यूटन? तो वो तो फोर्स हुआ ना, प्रेशर थोड़ा ना हुआ। नहीं नहीं नहीं, मतलब इसमें नहीं सर, ये प्लेट में किया था। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें जो अरे छोटा वाला। अरे, पर मैं यूनिट की बोल रहा हूँ सर, यूनिट की। यूनिट का मतलब पता है ना, यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट अलग होता है, फोर्स का अलग होता है। मैंने हाँ प्रेशर हाँ, में पूछा कितना लगाऊं, तो आपने बोला न्यूटन में लगाओ। तो न्यूटन में फोर्स लगता है, प्रेशर नहीं लगता है। फोर्स क्या फोर्स कर रहे हो? चाहिए सर, क्या फाइव कर किलो रहे हो? हाँ, न्यूटन क्या कर रहे हो? ठीक है, फाइव तो फाइव हमने पास में डायरेक्शन, ये सरफेस चूज करा। अब वो पॉइंट देने के लिए हमें यहाँ पर पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर लगाना है। ठीक है, तो वो उस पॉइंट भी स्पेसिफाई करने का तरीका अलग है। हमने अभी सरफेस को चूज करा, अप्लाई करा। ठीक है, अब हमारे पास में डायरेक्शन है। हाँ ठीक है, तो डायरेक्शन कौन सी रखनी है? मतलब पहले सबसे पहली चीज तो कितना रखना है? हाँ, 5 किलो कितना न्यूटन रखना है? फाइव 5। किलो न्यूटन तो न्यूटन में हाँ, कितना हुआ? 5000। 5000। डायरेक्शन हाँ, कौन सी हो जाएगी? डाउनवर्ड्स। वही नीचे, हाँ, -5। ठीक है, डन। अप्लाई। इंसर्ट में क्या करना है? डिफॉर्मेशन देखना है, डायरेक्शनल या टोटल? टोटल। टोटल। और स्ट्रेस भी, और वन माइनस। हाँ हाँ, मतलब ये मेशिंग थोड़ा बहुत गलत है ना सर, दिखाया था ना सर एक्सपेक्टेशन हाँ में। हाँ, वो कैसे रेक्टिफाई करने का फिर? वही तो क्लास थी आज की। हाँ हाँ अभी वो बता दूंगा, टेंशन मत लेना कैसे सही करते हाँ हैं। हाँ। ठीक है, अभी अभी मेन कंसर्न था हमारा कि हम हमारे ऑब्जेक्ट को सबसे ढंग से रेक्टिफाई कर सकें। अगर हमें रिजल्ट चेक करना है तो हमें पता चलना चाहिए कि हम क्या क्या देख सकते हैं। हम वो चीज़ हाँ पे फोकस करते हैं। एट द एंड हमें यूज तो उसी पे करना है। तो हम कुछ हम्म। भी सीखें, अगर हमारे पास में सीखने के बाद में अप्लाई करने की चीज़ ही नहीं है, तो फिर हम सीखने का क्या मतलब? हाँ सर। लेकिन थोड़े थोड़े एनालिसिस 2 दिन 3 दिन भी लगता है ना सर? अरे बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है कभी कभी तो। हाँ हाँ अब ये मैशिंग दिखाई इसने, देखना हो। अभी आएंगे मजे। देख रहे हो अपना होल कितना चेंज हो गया? हाँ हाँ डिफॉर्मेशन में लगाया, प्ले करा, ये इतना हाँ। प्रेस हो गया होल करने पे। होल करने पे हमारे पास में मैक्सिमम कितना है? 1.2419। 2419 into 10 power -6। ठीक है, हम्म। हाँ, स्ट्रेस कितना आया? 3.446 into 10 power-। कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर मिनिमम आएगा पता चल जाएगा। हाँ। अरे बस, तो फिर वो तो बता ही दिया था मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालना है। क्लिक करो, पता चल जाएगा मैक्सिमम मिनिमम।
हाँ यहाँ पर क्लिक करा, ये इसका स्ट्रेस बता देगा, स्ट्रेन बता देगा। तो ये हमारे पास ये में रिजल्ट है। मैक्सिमम मिनिमम कैसे सर, एक बार बताओ ना। मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपके पास में आइकन आया था ऊपर, मैक्सिमम मिनिमम का नहीं आया, बताता हूँ मैं। स्टॉप करा, हाँ डिफॉर्मेशन पे चलते हैं। डिफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर देखो लास्ट रो में मिनिमम मैक्सिमम हाँ दिखा रहा है। मैक्सिमम पे मैंने मिनिमम क्लिक करा मैक्सिमम। है, ये रहा मैक्सिमम जगह जहाँ पर लगा। हाँ 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 सर। ठीक है, मिनिमम पे क्लिक करा, ये रहा मिनिमम पॉइंट, ये हम्म। रहा जिस हाँ पॉइंट पे मिनिमम आया। हाँ सर समझ में आया। ठीक है, तो ये आपके पास में अगर रिपोर्ट जनरेट करनी है तो ये रिपोर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, ये सब एनालाइज करेगा ऑटोमेटिकली और आपके पास में लास्ट में रिपोर्ट आ रिपोर्ट गई। ऑप्शन कहाँ है सर, रिपोर्ट? यार मेरे इसमें तो सामने यही आ जाता है यार। इस पे मतलब कहाँ कहाँ दिख रहा एक काम करता हूँ, मैं ये रिपोर्ट सेव करके आपको शेयर कर देता हूँ। है? ये भी अच्छा है। रिलेटिव परमिलिबिलिटी 10,000। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास में ऑप्शन क्या है वो चीज सीखो सबसे पहले। अगर हमने हाँ सर। होल रखा, टनल रखी, तो हमारे पास में हाँ डिफॉर्मेशन कितना आया, 1.2419। हाँ स्ट्रेस आया 3.44 और स्ट्रेन आया 1.89। ठीक है, इसको हम हाँ मिनिमाइज करते हैं, एक और स्टैटिक स्ट्रक्चर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हम सॉलिडवर्क्स को खोलते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं असेंबली 2 को। ठीक है, अब हमारा जो हाँ सर। बेस वाला था, बेस वाले को हम करते हैं ओपन पार्ट, और लास्ट का जो ये कट था इसको कर देते हैं डिलीट। हम्म। ठीक है, और इसको कर दिया सेव, इसको कर दिया क्लोज। तो ये असेंबली के अंदर भी सब चेंज कर देगा। असेंबली नहीं सर, सही है। अरे कर तो दिया चेंज, यहाँ से टनल हटा तो दी हमने। हाँ हाँ अभी तो चेंज किया। अब इसको सेव एज कर देते हैं असेंबली 2, कौन से फॉर्मेट में, आईजीएस आईजीएस। फॉर्मेट में। ठीक है, सेव करा, वापस हम चलते हैं हमारे मॉडल के अंदर, कौन से मॉडल के अंदर, एनसिस के मॉडल के अंदर। ठीक है, इसको कर दो हम्म डिलीट। ठीक है, हम्म। अरे डिलीट क्यों करा, हमें जनरेट कर लेनी चाहिए थी ज्योमेट्री, गलती कर दी। कंट्रोल जेड। अरे क्या को सेलेक्ट करना है, एक क्लिक में तो वैसे भी वापस आ जाएगा, ये लो। ठीक है, यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, इंपोर्ट ज्योमेट्री करते हैं, ब्राउज। अब कौन सी इंपोर्ट करनी है, असेंबली 2। टू। मॉडल में चलो एडिट करो। आ गया विदाउट टनल वाला अपने पास में ऑप्शन। हाँ हाँ गए सर। मैश को करो जनरेट मैश। ये हमारा कौन सा मैश है, ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल। दो टाइप के मैश होते हैं एनसिस के अंदर, ग्लोबल और लोकल। हाँ लोकल। मतलब क्या है सर डिफरेंस? ग्लोबल का मतलब डायरेक्ट क्लिक करा हो गया डिफॉल्ट पे, हाँ और ओके लोकल का मतलब होगा कि हम बताएंगे क्या करना है। ओके। वो ऑटोमेटिक है, मैनुअल जैसा है? एग्जैक्टली exactly. अरे ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि डिफॉल्ट पे हो गया, वो ऐसा हाँ वही। ऑटोमेटिक का मतलब नहीं है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। कितना देना, 5,000। 5000 डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। सॉल्यूशन में इंसर्ट करा डिफॉर्मेशन टोटल का, टोटल। स्ट्रेन इक्विवेलेंट वाला, स्ट्रेस इक्विवेलेंट, कर दिया सॉल्व। हाँ इस पे एरर्स आती है ना सर, मतलब आ रहे ही नहीं, मतलब सही से कर रहे हैं कैसा? क्या एरर, हाँ मतलब एरर्स ऐसा कुछ, टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर टू इंक्रीमेंट्स, टू मच इंक्रीमेंट्स, ऐसा कुछ होती है ना?
वो तो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एनसिस के अंदर आपको ना खुद जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट रुकना ना। हाँ। डिफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 1.2003। है ना? स्ट्रेन कितना आ रहा है? 1.6। स्ट्रेस कितना आ रहा है? हाँ 3.2। अब इन दोनों को कंपेयर कर फर्क। लो। हाँ ये एक फर्क रिपोर्ट हो तो गई है आपके सर। पास में, और ये होल वाली आपके पास में दूसरी रिपोर्ट हो जाएगी। हाँ सर। 2 रिपोर्ट हो गई हमारे पास में अलग अलग। हाँ सर। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, दोनों का डिफॉर्मेशन चेक करते हैं। हाँ। टोटल डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन 1.2003, इधर आ रहा है 1.24। 1.24। हाँ सर। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं क्या स्ट्रेस का देख लेते हैं। स्ट्रेस का आ रहा है 1.63। यहाँ पर स्ट्रेस कितना आ रहा है? 3.4। देख रहे हो कितना चेंज आया? मतलब हाँ सर, समझ में आया। तो ये होता है हमारे एनालिसिस। स्ट्रेस को देखते हैं, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रेस को देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रेस कितना है? 3.27, और यहाँ पर कितना? 3.24। स्ट्रेन को हाँ देखते हैं, सर। यहाँ पर स्ट्रेस कितना है? 1.89, और यहाँ पर कितना है? 1.63। तो ये कंपैरिजन होता है हमारी प्रोसेस, प्री प्रोसेसर और पोस्ट प्रोसेसर। हाँ सर, हमने समझ पहले में आया। ट्राई करा, रिजल्ट लिया, रिजल्ट से वापस इनपुट दिया, इनपुट में चेंजेस करें, और फिर नया रिजल्ट लिया है। तो ये 2 अलग अलग रिपोर्ट आ गई हमारे पास में। आया समझ में? हाँ। हाँ अब सर। ये दोनों फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप चाहो तो उसमें जियोमेट्री के अंदर एडिट कर लेना और पॉइंट लोड लगा देना। हाँ सर, मैं सही से करके मतलब फिर से कर लिया तो मतलब समझ में आएगा। अब तो आपको करना है, जो भी करना है, मैं क्या करूँ उसमें। ठीक है, हाँ मैं हाँ, फाइल वही सेव करके मतलब। आपको शेयर कर देता हूँ। हाँ सर। ठीक है, एज इट इज पूरा का पूरा फोल्डर आपको ऐसा कैसा शेयर कर देता हूँ मैं, कि ये वाला एनालिसिस इसकी होगी, ये वाली एनालिसिस इसकी होगी। एज इट इज खुल जाएगी फाइल। ठीक है। हाँ सर, मतलब इसमें मैं इसको ना, एनालिसिस में एरर्स कुछ बोला था ना सर आप, मतलब एरर्स एरर, आएगा नहीं? ये हमारा हो गया विथ टनल वाला, टनल। टनल। और ये हो गया विदाउट टनल। ये विदाउट टनल। ठीक है। अब एरर्स का मतलब क्या होता है? एरर्स का मतलब होता है हमें चीजें जस्टिफाई करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। ठीक है, अभी रिजल्ट के हिसाब से कैसे चेंज होता है, कि हमारे पास में जो हमने चेक करा अभी मेश का क्राइटेरिया, हाँ। ठीक है, वो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बोला था ना, मैश के अंदर छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। वो इसीलिए क्योंकि मैश आपकी जब तक सारी चीजों को एक्यूरेटली नहीं सेट हो पाती, तब तक आपके पास में रिजल्ट सही नहीं आएगा, ये मान के चलो। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक ओके। है, अब उसका भी, उसका पर्सपेक्ट मैं बताता हूँ। अभी हम ट्राई करते हैं, पहले इसको मैं सेव कर देता हूँ। कहाँ पर? हमारे डेस्कटॉप पे। कौन सा? एनालिसिस के अंदर। और एक ठीक है, क्वेश्चन सर, ये इसमें स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं क्या सर? स्टेप्स। कौन सी स्टेप्स? स्टेप साइज होती है ना सर, मतलब क्या बोलते हैं, नॉन हाँ हाँ, लीनियर, बताओ। लीनियर। मतलब किस अकॉर्डिंग? थोड़ा सा आपका मैसेज पूरा प्रॉपर कन्वे नहीं हो पाता मेरे पास तक। क्या एक एनालिसिस मतलब देखे तो मतलब उसको स्टेप स्टेप स्टेप्स से मतलब एक एक स्टेप में ऐसा इतना एनालिसिस होने का, और नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यूएशन करके दूसरा एनालिसिस करने का, ऐसा होती है ना सर? कनेक्शन बिठाना है आपस में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो कनेक्शन के लिए तो लिंक कर दो ना, क्या दिक्कत है? एक एक कनेक्शन के अंदर आप केवल स्ट्रेस लगा के देख लो, एक के अंदर स्ट्रेन देख लो, एक के अंदर अलग देख लो, तो अलग अलग स्टेप होती तो है, कौन बोला नहीं होती। लिंक अच्छा। करना पड़ता है, लिंक करना स्टार्टिंग में बताया था कि कहाँ तक लिंक करना है। वो बताया था। अब जैसे जैसे मान लो आपको एक एक एग्जांपल में आपको सरफेस, पूरे सरफेस पे प्रेशर लगा के देखना है, और एक सरफेस पे केवल पॉइंट पे लगा के देखना है, राइट? हाँ हाँ।
है ना। तो उसमें कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रक्चर लिया हमने, स्टैटिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल करना है हमको, ठीक है। हाँ तो हमने स्टैटिक स्ट्रक्चर ले लिया, यहाँ पर हम इंपोर्ट ज्योमेट्री के अंदर क्या करते हैं, वो ज्योमेट्री इंसर्ट कर लेते हैं जिसके हमें ऊपर ट्राई करना है। जैसे मैंने को बीम लेना है तो मैंने बीम के ऊपर कर दिया, ठीक है। अब मॉडल के अंदर जाके हम क्या कर सकते हैं, मेशिंग कर सकते हैं, हाँ ठीक है। अब कनेक्टिविटी देखना, कनेक्शन कहाँ तक बिठा सकते हैं हम, हमें कहाँ तक की चीजें सेम रखनी है, हमारा काम कम हो और रिजल्ट हम ज्यादा ले पाए, हाँ हाँ सर। ठीक है। वो चीज पे हम फोकस कर रहे हैं। अब वो फोकस करने पे हमारे पास में काम कैसा है, जैसे मान लो अगर हमने कोई बीम इंसर्ट करें, बीम के अंदर हम मान लेते हैं कि एक बार मैंने लेफ्ट साइड को फिक्स करा, एक बार में मैं राइट साइड को फिक्स करता हूँ, पर प्रेशर एक ही जगह पे लगाएंगे, हाँ ठीक है। जैसे ये बीम है हमारे पास में, अब इस बीम के अंदर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने मेश करा, जनरेट कर दिया सिंपल मेश को, हाँ ठीक है। सिंपल मेश जनरेट कर दिया, स्टैटिक स्ट्रक्चर में गए, हमने इंसर्ट करा, सबसे पहले फिक्स सपोर्ट इंसर्ट करा, फिक्स सपोर्ट। हाँ ठीक है। और फिक्स सपोर्ट दे दिया मैंने इस एज पे, हाँ दोनों यहाँ तरफ से। पर एज सिलेक्ट, नहीं नहीं नहीं, दोनों तरफ से नहीं, अभी तरीका दिखाता हूँ मैं आपको क्या चेंजेस आते हैं। हाँ मैंने यहाँ पर दे दिया, इस एज को दिया है फिक्स सपोर्ट, ठीक है, ओके करा। हाँ सरफेस नहीं दिया है, एज दिया है, ठीक है। एज। इस एज को दिया, एज के बाद में हम यहाँ पर लगा देते हैं क्या, फोर्स लगा देते हैं, चलो ठीक है। फोर्स के लिए हमने क्या लगा, सरफेस सिलेक्ट करी टॉप वाली, अप्लाई हाँ करा, ठीक है। फोर्स कितना लगाना है, 50 का लगा दिया, 50 न्यूटन का। हाँ 50 बहुत कम हो जाएगा, 5000 ही लगा देते हैं, 5000। हाँ ठीक है। और डायरेक्शन रखी हमने डाउनवर्ड्स, अप्लाई कर दिया, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर हम निकालते हैं कौन सा, डिफॉर्मेशन का डिफॉर्मेशन टोटल। टोटल, बस इतना रखते हैं, ठीक है। सॉल्व करा, अब ये आया हमारे पास में रिप्लाई का रिवर्ट आएगा नहीं, सॉल्वर प्रोवाइड वार्निंग योर एरर है, यहाँ पर आ गया ना एरर, लो आप बोले थे ना एरर नहीं आता, एरर नहीं आता। हाँ हाँ फिक्स सपोर्ट, सरफेस को देख के देख लेते हैं, ये सरफेस पे दिया अप्लाई, वो इतना इतना लोड नहीं झेल पाया लगता है। हाँ वो डायमेंशन भी कम ही है ना सर। अब हो गया सॉल्व, ये आया डिफॉर्मेशन, ठीक है। वो एज अभी एज के कारण, एज के कारण एरर आ गया, एज में किया था पहले। ठीक है। अभी हो अब रहे। ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस के कारण हमारे पास में ये रिजल्ट आ रहा है 1.449 का, ठीक है। ये एक हम्म एनालिसिस हुई, हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसी पे एनालाइज करनी थी बट दूसरे डायरेक्शन में, तो मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक स्ट्रक्चर को पिक करता हूँ बट कनेक्ट करता हूँ। अगर केवल मटेरियल को कनेक्ट करना है तो इंजीनियरिंग डाटा पे रख दो, हाँ ज्योमेट्री भी लेनी है तो ज्योमेट्री के ऊपर ड्रॉप कर दो, और मैशिंग तक का पूरा कनेक्ट करना है तो मेडल पे आके छोड़ दो। तीनों ओके। कनेक्ट हो गए। हाँ हाँ अब सेटअप में चलते हैं, ये तीनों इसने ऑलरेडी पिक कर लिया है, हमें चेंजेस कहाँ करने हैं, सेटअप में करने हैं। सेटअप के अंदर हम्म मतलब हम चेंजेस कर देंगे काय में, स्टैटिक स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हमें अप्लाई करना था, कि प्रेशर कहाँ अप्लाई करना है, फोर्स कहाँ अप्लाई ओके करना है। अब एक ओके। बार हमने अभी क्या अप्लाई करके देखा, प्रेशर अप्लाई करा था, फोर्स अप्लाई करा था, अभी फोर्स फोर्स अप्लाई किया था 5000 न्यूटन। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ देख रहे हो, दूसरी एनालिसिस कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, ये पहला रिजल्ट आया हमारा, और यहाँ आ गया हाँ हमारा दूसरा, दूसरा। ठीक है। यहाँ पर हम इंसर्ट कर देते हैं, क्या इंसर्ट करना है, फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट में हमने क्या इंसर्ट कर दिया, ये वाला सरफेस अप्लाई कर हाँ दिया। फिर उसके बाद में हमने पहले क्या अप्लाई करा था, फोर्स अप्लाई करा था, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं प्रेशर को, ठीक है। प्रेशर के लिए लग दिया हमने ये टॉप वाला सरफेस अप्लाई, हाँ कितने मेगा अभी पास्कल का रखना है, जैसे मान लो 10 मेगा पास्कल का रखना है, ठीक है। 10 डाउनवर्ड्स मेगा। डायरेक्शन है, ओके करा। सॉल्यूशन के अंदर हाँ क्या चाहिए, डिफॉर्मेशन चाहिए टोटल का, डिफॉर्मेशन। कर हाँ दो सॉल्व। अच्छा। 10 मेगा पास्कल ज्यादा हो गया बेचारे के लिए, ठीक है। हम्म पर हमारे पास में डिफॉर्मेशन आ गया है, ये रहा डिफॉर्मेशन, कितना आया, 2390.5 मैक्स। 23905 का। और यहाँ पर फोर्स से अप्लाई, फोर्स से डिफॉर्मेशन कितना आया, 1.49, होगी दो स्टेप अलग अलग। थोड़ा सा। अब ठीक है। ठीक है अभी। हाँ ठीक है। अब हमें अगर चीजें सीखनी है तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक मान के चलो कि आपको जो भी ज्योमेट्री कनेक्ट करनी है वो ज्योमेट्री में ले लेता हूँ यहाँ से, हाँ
एक सिंगल ज्योमेट्री ली, ठीक है। अब ज्योमेट्री के अंदर राइट क्लिक करा, क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री बस, इंडिविजुअल सिर्फ कंपोनेंट। ज्योमेट्री इंपोर्ट करेंगे ताकि हमारे बाकी चीजें गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास में, अरे कोई मटेरियल है क्या जो मेरे पास में पहले से बना हुआ हो आईजीएस फॉर्मेट में? फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, कौन सा, आईजी कहाँ गया? ये इंपोर्ट करने के लिए इतने सारे फॉर्मेट दे रखे हैं इसने, पर ये काम नहीं करते। बाकी का जैसे ये पार्ट डिजाइन है, इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें जो भी एनालाइसिंग परफॉर्म करनी है इससे कनेक्ट कर दो, स्टैटिक स्ट्रक्चर करना है, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर हाँ दो, तो वो ज्योमेट्री अपने आप कनेक्ट कर लेगा उससे। ये दिख गया डाटा? हाँ दिख गए ठीक है, उसमें अब ये कहाँ। कनेक्ट हो गया। ओके, इसमें ज्योमेट्री सेपरेट करके उसमें डंप कर सकते हैं बस। ऑब्वियसली, बस यहाँ पर हमें अब जो भी चेंजेस करने हैं वो मॉडल में जाके चेंजेस कर लो। हमने उसको कनेक्ट तो कर ही लिया, अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ अब इससे फायदा क्या होगा, जितना भी परफॉर्म करना है बार बार ज्योमेट्री इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो, यहाँ से सिंगल हम्म सिंगल कंपोनेंट लो, सिंगल सिंगल कंपोनेंट को आपस में लिंक कर दो, तो वो सब डाटा एक दूसरे में कॉपी करता रहेगा, और फिर जहां पर भी आपको यूज करना है वहां पर यूज कर लो। हाँ सर। ठीक है, अब जैसे ये ज्योमेट्री आ गई हमारे पास में, हाँ ठीक है। अब इस ज्योमेट्री के अंदर हमें देखना है सबसे पहले मैशिंग के तरीके, क्योंकि जब ज्योमेट्री अच्छी होगी तो हम मैशिंग अच्छी देख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला तरीका देखा हमने मैशिंग का, कौन सा वाला, ग्लोबल वाला, हम्म सिंपल जनरेट करा, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास में क्या आ रही है, स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं, हमारे पास में नोड आ रहे हैं 12,000, 12,000 हाँ ठीक है, और एलिमेंट आ रहे हैं 6,000। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास में इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास में रिजल्ट आता है, हाँ ठीक है, जो चीज कैलकुलेशन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। अब इसके अंदर सबसे पहला तरीका आता है हमारे पास में चेंज करने के लिए, जो सबसे सिंपल चीज हम चेंज करते हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट। अब हाँ डिफॉल्ट साइज अगर मान लो यहाँ पे सब के अंदर है, मैंने 1 कर दिया, और अपडेट कर देते हैं। और मैशिंग का क्राइटेरिया चेक कैसे करना है, मैशिंग का क्राइटेरिया चेक करने के दो तरीके बताया मैंने अभी, हाँ एस्पेक्ट रेशियो, जैकोबियन रेशियो। और जैकबियन रेशियो। अब नोट्स कितने हो हाँ गए? 1,51,000 हो गए ना। अब हम चलते हैं हाँ क्वालिटी में। क्वालिटी में हमें क्या देखना है, क्वालिटी में हमें देखना है मैश मैट्रिक्स, मतलब वो मेश आपकी मैट्रिक। क्वालिटी में आता है या स्टेटिस्टिक्स में आता है मेरे को नहीं पता, बट हमें चेक करना है मैश मैट्रिक। मैश मैट्रिक के अंदर हम हाँ चलते हैं, सबसे पहले चीज एस्पेक्ट रेशियो देखने के एस- लिए। अब एस्पेक्ट रेशियो होता क्या है, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट एज लेंथ विद रिस्पेक्ट टू भाई मिनिमम एज लेंथ, ओके हाँ हाँ ठीक है। इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब ये डिफरेंस तो दिख ही रहा है क्लियरली, पहले कितना हाँ बड़े बड़े थे, डिफरेंस। अब कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या लाया करनी चाहिए, ये 1 के अराउंड लाया करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट है जो 1 के अंडर आ रहे हैं, अब ये एक्सीड हाँ कर गए, ये सारे एलिमेंट एक्सीड कर गए। हाँ 5 पे चलते हैं, ये पॉइंट 5 से भी एक्सीड कर गए, वो क्या है सर, वो नंबरिंग एलिमेंट में ये फेल हो मतलब। गए। ये हमारे भाई पास में इनकी वो वैल्यू है जो मैंने बताया ना अभी तरीका, एलिमेंट मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाँ। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्या बोल रखा है कि मिनिमम कितना है, 1.8 है, और मैक्सिमम कहाँ तक चला गया, 18 तक चला गया, तो एवरेज 1 से कम होना चाहिए। एवरेज 1 से कम हाँ हाँ। अब ये चीज को नोटिस कर लेना, मिनिमम कितना दिखा रहा है, 1.18, वाह हाँ है ना, मैक्सिमम कितना दिखा रहा है, 18। अब हम क्या चेंज करते हैं, एलिमेंट में चलते हैं, एलिमेंट साइज में चलते हैं, यहाँ पर कर दिया हमने 0.5, अपडेट कर 0.5। देते हैं। टाइम लगेगा, ये सब सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, और जब तक मैशिंग आपकी अच्छी नहीं होगी तब तक आपके पास रिजल्ट अच्छा आने वाला है ही नहीं, भूल जाओ। हाँ हाँ सर। मतलब वो रेंज से रेंज के हिसाब से मतलब वो एलिमेंट साइज डालना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि एनालाइज करने के लिए आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ एस्पेक्ट थियरी। रेशियो क्या होता है, जैकोबियन रेशियो क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होगा, पॉइजन रेशियो क्या होगा, कहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ फेल होती है। अब जैसे आगे मैं क्वेश्चन दूंगा वहां पर यील्ड स्ट्रेंथ आपको देखनी पड़ेगी। अब यील्ड स्ट्रेंथ अगर मैं 280 दे दूं, तो यील्ड स्ट्रेंथ की मैक्सिमम वैल्यू ही हमने दे रखी है यहाँ पर 250। तो 280 अगर मैंने दे दिया तो भैया वो तो पहले ही
वो ऑब्जेक्ट फेलियर वाला ही आ गया हमारे पास में सीधे। एग्जाम्पल जो हम हाँ चेक कर रहे हैं वो फेलियर वाला ही हो गया। हाँ सर। तो वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, कहाँ थियोरेटिकल डिपेंड नॉलेज करता से। है, हाँ। हाँ सर, मतलब 250 रहेगा, 500 रहेगा, 415 रहेगा, यूनिट स्ट्रेंथ। हाँ हाँ, हम्म। उसके हिसाब से। अभी स्ट्रेंथ मतलब ये एफपीएम सीखना है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी मतलब अच्छा से रहना है ये। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मटेरियल प्रॉपर्टीज ज्यादा सीख सकते हैं ना सर। बिल्कुल। हाँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस में मेगा मतलब आप एक इंजीनियरिंग। तरीके से आप आर एन डी के अंदर जा रहे हो। अब हमारे पास में ये सॉल्यूशन आया एनालिसिस करके, मैश करके हाँ चेंज हाँ, हो गया, 18 से 11 पे आ मतलब गया, हाँ, मिनिमम एक एक 1.8 सवाल से है सर, 1.1 हो मतलब गया। इसके हिसाब से एलिमेंट साइज कैसे डिसाइड कर लिया सर, इसका मतलब ये रेंज यार से। देखो, मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ, हमारे पास में एस्पेक्ट रेशियो की मिनिमम वैल्यू आती है। अगर आपको सही से, अगर आपको एग्जांपल करना है, आपको सही से रिजल्ट चाहिए, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो आपका एस्पेक्ट रेशियो इतना आना चाहिए। ये चीज पहले से प्री डिफाइंड है। अच्छा, वो प्री डिफाइंड, ओके। आपके आपके पास में कुछ नहीं है, आपके पास में सब चीजें प्री डिफाइंड है। ठीक है। जैकोबियन रेशियो जो बोलते हैं ना, आइडियल चीज है। अब मैं जैसे बोलता हूँ आपसे पॉइजन रेशियो, मैंने पॉइजन रेशियो 8 ले लिया, चलेगा? नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं चलेगा यार, 8 तो ले सकता हूँ मैं। एक लिमिट तो होगा ना सर, 0.5, तो 0.5 बस के वही बीच। चीज तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर लिमिट आ गया, लिमिट कैसा आ गया? अब यहाँ पर मिनिमम 1.17 हो गया, मतलब ये जितने भी मटेरियल है ये सही है। हम्म ठीक है। पर जैसे जैसे हम आगे चेक करने जाएंगे, मटेरियल फेल होते जाएंगे, हम्म। तो हमें और डीप एनालाइज करनी पड़ेगी। ये अभी भी फेल हो रहे हैं, 3.75 जा रहा है। ये पूरा एलिमेंट साइज का बात कर रहे हैं अपन, 3.75 या 5 या एलिमेंट पूरा। मतलब यार, अरे यार एलिमेंट क्या, ये वाले एलिमेंट, इतने हम्म। एलिमेंट बनाए हमने। एलिमेंट कैसे हाँ बनाते हैं, 4 नोड्स को मिला के एक एलिमेंट बनता है। 1D 2D 3D अलग अलग बताया था। नोड जनरेट करते हैं, इनफाइनाइट में फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं नोड्स बना के। हाँ 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 सर। कैसे कन्वर्ट करते हैं इनफाइनाइट से फाइनाइट में, कौन सी मेथड होती है? इनफाइनाइट से फाइनाइट। हाँ, कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीजों को। इक्वेशन इक्वेशन कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन करने के लिए? किन किन चीजों पर डिपेंड करती है इक्वेशन? नंबर ऑफ इक्वेशन किस पर डिपेंड करती है? नोड्स के नंबर ऑफ नोड्स के ऊपर डिपेंड होती है। नंबर ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें एडजस्ट करने के लिए क्या देखना पड़ता है? हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं। हमारा 1D 2D 3D एलिमेंट को हम कन्वर्ट करते हैं काय में, लीनियर में या क्वाड्रेटिक में या फिर क्यूबिक में। क्यूबिक में, हाँ। ठीक है। लीनियर के अंदर क्या होता है, एक एज के अंदर 2 पॉइंट आते हैं। क्वाड्रेटिक के हाँ, अंदर क्या होता है, एक एज के अंदर 3 पॉइंट आ गए। और 3 क्यूबिक पॉइंट के है। अंदर क्या होता है, एक पॉइंट, एक के अंदर 4 पॉइंट आ जाते हैं। हाँ हाँ तो वैसे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ नोड्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज होते हैं। तो जितना फाइन हम ले पाएंगे ऑब्जेक्ट, उतना फाइन स्टडी हम कर पाते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पर ये चीजें कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि पहले एलिमेंट लिया था हमने बड़ी साइज का। हम्म। तो वो जो हमारे अलग अलग नोड्स आए, अलग अलग एलिमेंट बनाया, वो पूरे एलिमेंट का हम रिजल्ट दे रहे हैं। पर अगर हमने नोड्स ज्यादा कर दिया तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएगा। क्या वो बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गया तो नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ गई, नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ेगी तो सॉल्यूशन हमारा और एक्यूरेट होता जाएगा। तो हम जो हाँ यहाँ पर चेक करके बताएंगे ना, हमारा काम क्या है, एनालाइज करना है। तो जितने ज्यादा पॉइंट पे हम एनालाइज कर पाएंगे, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी से हम रिजल्ट दे पाएंगे। हाँ, सही बोला था। ठीक है। मतलब मैं इतनी फाइन करो, इतनी परफेक्ट करो कि आपका जो रिजल्ट आए वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे लाई कर जाए। हाँ हाँ, और मतलब उसके लिए उस। हमारे पास में हाँ, तरीके हैं। उसके लिए हमारे पास में क्या क्या तरीके हैं, मैश मैट्रिक के, जो अलग अलग एस्पेक्ट टाइप से है। रेशियो। ओके। ठीक है। ये इतने सारे टाइप्स हैं हमें, जिनको हम स्टडी करके हमारी मटेरियल की चीजों को चेंज कर सकते हैं। वरना ये अदरवाइज बहुत तो ये अच्छा तो है बहुत यार। अच्छा लग रहा है। ये ये बहुत तो फिर तो अच्छा है, बहुत वही अच्छा लग सर। रहा है। वही वही हाँ, सर। है देखने में तो कितना अच्छा लग रहा है। अरे यार बहुत बहुत कम फाइन, एकदम बिल्कुल फाइन हो रहा है ये, है ना, फाइन हाँ स्टडी सर, हो रही है हमारी। ये पर होल फाइन के स्टडी पास भी भी फेल हो सब गई, कुछ। पर फाइन स्टडी भी फेल हो जाती है। अब हाँ उसके लिए हमारे हाँ पास में अलग अलग तरीका आता है। ठीक है। उसके बाद में हाँ अलग अलग तरीका क्या आता है कि हम
अब पूरे एलिमेंट की साइजिंग चेंज करने की जगह हम पर्टिकुलर एरिया पे फोकस कर सकते हैं जहां पर हमारे एलिमेंट ज्यादा फेल हो रहे हैं या फिर जहां पर हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक बीम की स्टडी कर रहे हो और उसमें ऑब्जेक्ट फेल हो रहा है तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, एलिमेंट आपका एलिमेंट के रिजल्ट आ ऊपर सकता डिपेंड है। है। एग्जैक्टली एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ही लीनियर है, सिंपल है, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है मैशिंग से, वो अप्रोक्सीमेटली एक ही आएगा। हाँ बट सर। आपका डिजाइन ऐसा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर हमारे पास में फिलेट है, ये कर्व सरफेस हो गया, यहाँ कर्व हो गया, यहाँ पर चेम्फर हो गया, यहाँ होल हो गया, तो ये चीजें रिजल्ट अलग अलग देगा। ठीक है, हाँ अगर आप इस मैशिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस मैशिंग के अंदर निकालता हूँ, यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रक्चर दिया, इंसर्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट कर लेते हैं फिक्स सपोर्ट के लिए। किसको फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, ये वाला फेस है, इसको फिक्स कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, इस जगह को मैंने फिक्स कर दिया, और यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं, फोर्स अप्लाई कर देते हैं इस जगह पे। फोर्स। हाँ ठीक है, कितने न्यूटन का, 5000 न्यूटन का, 5000। डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। ठीक है, मतलब ये जगह ऐसी कैसी रहेगी, उस तरफ प्रेशर फोर्स लग रहा है, वो उसको दूसरी तरफ डायरेक्शन देने के लिए। हम्म यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेते हैं डिफॉर्मेशन, केवल डायरेक्शनल। कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, चलो छोड़ो, डायरेक्शन हटा देता हूँ, अभी कंफ्यूज करेगा। हम्म टोटल ले लेते टोटल। हैं और इसको कर देते हैं सॉल्व। अब जितनी ज्यादा हमने मैशिंग करी है उतना ज्यादा ये टाइम लेगा सॉल्व करने में, ये भी ध्यान रखना। हाँ सर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा इक्वेशन उतना ज्यादा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, उतने ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, एक एक एलिमेंट की स्टडी करनी पड़ रही है कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे वेरिएशंस आ सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो 1.5 घंटे में हम इतना खींच सकते हैं कि आप बैठ के 7 दिन तक पढ़ोगे ना तो भी कवर नहीं होगा। हाँ हाँ। ठीक है ना, एज अ ट्रेनर हाँ अगर सर। अगर ऐसे 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 मेरे को पॉक करोगे ना, तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन फेंक के मारूंगा कि महीने भर तक सोल्व नहीं होंगे। हाँ तो उसकी टेंशन मत लेना, कोर्स हम कवर कर देंगे। अब आज की चीजों में हमने इनडायरेक्टली कितनी सारी चीजों पर डिस्कस कर लिया हाँ सर। है। बहुत। टॉपिक टॉपिक फिर भी भले ही हमने आज के टाइमिंग के हिसाब से, अगर जैसा आप बोल रहे हो ना कि एक दिन का ये टॉपिक होता है, टॉपिक हमने अलग से तो कोई स्टार्ट ही नहीं करा है आज। सब हम एग्जाम्पल हम्म एग्जाम्पल ही देख रहे हैं। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो दो दो एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। मैं इस चीज के कारण मेरे को लगा था कि आज हम थोड़ा सा अलग टॉपिक पे जा सकते हैं, इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल आपको पहले भेज दिए, जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हिसाब से। हाँ सर, मैं देखा था सिंपली देखा ना, सपोर्टेड बीम। देखा ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ, तो वो मैंने आपको पहले ही भेज दिया था कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। हाँ सर, और मैं देखा था। कोई भी एग्जाम्पल ऐसा टफ नहीं होगा कि जो आप नहीं कर सकते। आप अपने अकॉर्डिंग अगर रिसर्च करोगे तो आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, तरीका मिल जाएगा करने का। बट कोशिश ये करना है कि खुद अपना दिमाग लगा के कर सको। सर वही तो है ठीक ना है, सर। कहीं से कॉपी कॉपी पेस्ट करोगे तो वही सीधी सी बात है, रिजल्ट तो मिल जाएगा बट समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। हाँ हाँ सर, और अभी खुद करोगे बोला था। हाँ, कैसे कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। ये क्या है सर, ये स्केच का नाम? ये आया हमारे पास में रिजल्ट। अब इसको कर देते थोड़ा सा मिनिमाइज, नीचे आओ, ताकि हम ऑब्जेक्ट को ठीक से देख सकें। हाँ सर। ये हमारा सपोर्ट, इसको ऐसे नीचे कर देते हैं, फिक्स है ना ये। हम्म हम्म, ऐसे रख देते हैं, ये फिक्स है। अब इसको हटा देते हैं ताकि हमें क्लियर दिखे। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। और प्ले। अब देखो भैया चेंजेस क्या आते हैं फिक्स सपोर्ट के कारण। मैक्सिमम कितना लग रहा है, 1.78 लग रहा है। ये देखो चेंज हो रहा है। हो रहा है सर। प्रियेश, हाँ सर, हो रहा है। प्रियेश गया क्या। हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो।
हेलो सर। हेलो हेलो। प्रियेश, कोई रिस्पॉन्स दे रहे हो कि बंद करें बस? हेलो हेलो सर, सुनाई दे रहे क्या सर? हेलो। नहीं प्रियेश, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है, बट आई गेस आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यही एंड कर रहे हैं।